नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक और आपके साथ मैं हूँ लक्षिता अरोड़ा। तो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी को पढ़ा तो लिया, लेकिन बेटी को बचाएगा कौन? आखिर ये जिम्मेदारी आखिरकार है किसकी? तो चलिए फिर हम लोग दिल्ली की महिलाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आए दिन कोई ना कोई रेप कांड होता रहता है, तो जिस वजह से क्या महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है या फिर नहीं, और साथ ही पुरुषों से भी जानने की कोशिश करेंगे इस पर वो क्या बोलते हैं। आइए फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपका मेरा नाम काजल है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में कहाँ? नांगलोई से। नांगलोई से। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो हाल फिलहाल कोलकाता में जो रेप का कांड हुआ है उस बारे में आपको पता है? हाँ, मुझे पता है क्या पता है? कि एक डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर ने ही मतलब गलत किया है, उसका रेप किया है, ये मुझे पता है। ये मैंने इंस्टाग्राम से मतलब मुझे पता चला था। बस इतना ही पता है? हाँ, और कुछ नहीं जानती आप इसके बारे में? और ये भी पता चला है कि मतलब बहुत बुरी तरीके से उसका रेप किया गया था। जैसे उसके चश्मे थे तो उसको फोड़ करके उसकी आंखों में डाल दिया था, उसकी कमर की हड्डी भी टूट गई थी, उसके मतलब मुंह से भी ब्लड आ रहा था, उसके होंठ वगैरह पर, हाथ पर, यहाँ पर निशान वगैरह थे जख्म के, ये सब पता है। अभी जैसे आए दिन कोई ना कोई रेप का मामला सामने आता ही रहता है, ये सब हम लोग जानते ही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या दिल्ली में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर नहीं? जो अभी परिस्थिति है उसके अनुसार मुझे तो नहीं लगता कि अभी सुरक्षित है। मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। इस तरफ लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और उन सबको इस बात का केयर भी करना चाहिए कि मतलब हर लड़की को सुरक्षा देनी चाहिए, और ये आम लोगों का ही काम है। पर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आपको क्या लगता है? पहला चीज तो वो खुद अवेयर रहे कि अपना टाइमिंग का ध्यान भी रखे। एक चीज की टाइमिंग ये है कि मतलब अगर बाहर जा रहे हैं तो साथ किसी को लेकर जाए। जैसे लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हर किसी को आप साथ में लेकर जाएं। हमेशा तो हर वक्त कोई नहीं होगा ना आपके साथ में, तो क्या करेंगे? तब वहाँ पर अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है, और अवेयर किसी और को नहीं होना, हमें खुद ही होना है, हम लोगों को ही होना है, क्योंकि हम में से ही वो होते हैं जो जिसके साथ रेप होता है, और वही हम में से ही वो लोग निकलते हैं जो रेप करते हैं। इसीलिए अवेयर का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए? मतलब लोगों को जागरूक करना, इसके बारे में बताना, और पुलिस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये मेरी नज़र में तो है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस वजह से महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी? क्योंकि हमेशा ही आप देखती हैं कि आए दिन न्यूज़ आती रहती है रेप की। हाँ, मैंने देखा है, और हमारे दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। कोलकाता में भी अभी ये हुआ है और दिल्ली में भी हो रखा है। तो स्थिति सही नहीं है, लड़कियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के स्थिति नहीं सही है, और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जनसंख्या का आधा हिस्सा है। वो साथ चलेंगी, पुरुषों के साथ मिलकर तभी चलेंगे जब पुरुष उनका साथ देंगे और उनको सुरक्षा देंगे। चलिए मैं आपसे भी यहाँ पे जानना चाहूँगी, एक महिला का ओपिनियन तो हमने ले लिया है, लेकिन एक पुरुष से भी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, देखिए बात कलकत्ता की ही नहीं है, इससे पहले दिल्ली में भी हुआ था 2012 में, और पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये मुद्दे उठते रहते हैं। इसके लिए ठोस कानून बने। ये बात कलकत्ता की नहीं है, हर महिला की सिक्योरिटी का मामला एक बहुत पूर्ण महत्व रखता है। आदमी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि मेरी भी बेटी है तो किसी दूसरे की भी बेटी, ठीक है जी, क्योंकि कानून हर महिला को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। तो आदमी को अपनी अवेयरनेस, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि मेरी बेटी है तो उसकी भी बेटी। लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का पालन होना चाहिए, जो कि कलकत्ता में नहीं हुआ। तो सरकार इस पे काम क्यों नहीं करती है? ये तो तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। देखिए वो गिरफ्तार हुआ है वहाँ पे, लेकिन उस चीज़ को छुपाया गया वहाँ पे। जब जनता वहाँ की अवेयरनेस हुई तभी रोड पे वहाँ उतरी, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं पूरे भारतवर्ष में जो कि मीडिया के द्वारा नहीं आ पाते, लेकिन जो आ जाते हैं, हाईलाइट होते हैं, तभी प्रोडक्ट्स होता है। और ये जो प्रोडक्ट्स हो रहा है पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है और सही हो रहा है। क्या लग रहा है फिर जस्टिस मिलने में फिर से निर्भया वाला ही हो जाएगा? 10 साल लग जाएंगे क्या? नहीं, ये फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलना चाहिए, और
हम ये चाहते हैं, कानून से मांग रखते हैं कि 1 महीना 2 महीने में इस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपको ये जो कोलकाता का कांड पता है? हाँ पता है सर। तो क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा में क्या? एक हाथ एक पैर तोड़ना चाहिए, जो कि उसे एहसास हो कि दूसरा भाई भी आगे नहीं बढ़ सके। ठीक है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। हम कहते हैं कि सुरक्षित है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और बहन बेटी कमाएंगे नहीं तो खर्चा कैसे चलाएंगे? किसी का आदमी नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, परिवार में कोई ना कोई आए दिन दुर्घटना चलती है। आप कहाँ से है वैसे? हम बुध बिहार फेज 2। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं? नहीं करते हम। नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कोई सुरक्षा है, कोई नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं है। हम तो निकलते हैं कि चलो हमारे लिए सुरक्षित है, पर कोई सुरक्षित नहीं है। आज सुरक्षित होती तो उस बेटी के साथ में ये नहीं होता। हम हॉस्पिटल आए हैं, एक डॉक्टरों की बदौलत आए हैं। अगर डॉक्टर ही ऐसा करेगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी? हैं? समझते हो इस बात? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि महिलाओं का काम करना मुश्किल हो गया है? हाँ जी, हो गया। लगता है ऐसा? तो इस पर सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि सरकार मुझे नहीं लगता कुछ कर रही है। वो कर ही नहीं रही है। अगर करे तो आए दिन ये रेप नहीं हुई, आए दिन ये रेप नहीं हुई। बहन बेटी हमारे चलो लड़की नहीं है, पर आप भी हमारी लड़की हो, हमारी पाप की है, आप हमारी धर्म की हो। पर ऐसे सोच के चलना चाहिए इंसान के लिए कि बहन बेटी सबकी सुरक्षित रहे। गवर्नमेंट के लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो आपके हिसाब से इस घटना में आपको कौन जिम्मेदार लगता है? गवर्नमेंट जिम्मेदार लगता है। सरकार ही है। हाँ जी, क्योंकि अगर सरकार कैडी होए ना तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? अलका शर्मा। कहाँ से आप? मैम वैसे तो मैं हरिद्वार से हूँ, बट यहाँ पे मेरी मम्मी एडमिट है, तो हम दिल्ली में ही है, मतलब मायका मेरा। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर नहीं? मैम करते भी और नहीं भी, वैसे तो मुश्किल ही है। अपने आप में यहाँ सेफ रहना तो बहुत मुश्किल ही है। लगता नहीं है जो ये कोलकाता में कांड हुआ है, इसको देख के तो कहीं भी लड़कियाँ औरतें कोई भी सेफ नहीं है। ऐसे दरिंदे जो ये कांड करते हैं, मतलब इनको तो सजाए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक मौत देनी चाहिए। जो दूसरे की बच्ची को, किसी लेडी को ऐसा करते हैं, उनको दर्दनाक मौत देनी चाहिए। ऐसे इंसान को छोड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत गलत करा उस बेटी के साथ। तो लगता है कि जब ये सब चीजें होती है तो कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है, रात को घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम अपनी बेटियों को भी सेफ नहीं कर सकते, अकेले भेज नहीं सकते। अगर इस तरह से माहौल रहेगा या हर तरह ऐसे रहेगा तो बिल्कुल सेफ नहीं है हम। बहुत है कि सरकार इस पर कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ जी बिल्कुल लग रहा है सरकार तो कोई वो ही नहीं कर रही है। हमारी बेटियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल जा रही हैं, हम कहाँ छोड़े, किसके उससे छोड़े? अगर सरकार कुछ करे, इसके ऊपर कोई एक्शन ले, तभी तो कुछ आगे होगा। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं देख पा रही। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो माँ बाप है उनके अंदर एक डर बैठ गया अपनी बेटियों को लेकर। बिल्कुल मैम, डर तो बैठ ही गया है। हमारी बेटियां सेफ कहाँ हैं? डर तो बैठा ही हुआ है। हम छोड़ नहीं सकते अपनी बेटियों को, किसके ऊपर विश्वास करें? डर तो है ही मैडम, डर तो बिल्कुल 100% डर बैठ गया है, क्योंकि हमारी बेटियां सेफ नहीं है। इसके ऊपर सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? रोहिणी। रोहिणी से है। तो आपको लगता है कि जो रोहिणी की बहू बेटियां हैं वो सेफ है? जी मुश्किल है, क्योंकि आज के समय लोगों के अंदर अत्याचार देखने की भावना सब अलग हो चुकी है। इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम ये जरूर कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस को ना इस समय बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये अपराध हो रहे हैं, अपराध पे ना इनको मैक्सिमम लगाम लगाना चाहिए। अगर ये लगाम नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।